अब विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे। देखिए, पढ़ो प्रशांत, 16वां अध्याय 16th चैप्टर, उसका 17th वर्ष हम पढ़ेंगे। कम ऑन बिलीवर्स, आई एम वेरी सॉरी, ये 16 का ये कनेक्शन जो है, ये देखा जहां मैंने शैतान का जिक्र किया और विश्वासियों के अधिकार का जिक्र किया, इसने खट से इसको उड़ा दिया, 16 डिस्कनेक्ट कर दिया। 16 का 17th वर्ष पढ़ो। 17th वर्ष, यस। और विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। और विश्वास करने वालों के, ध्यान दीजिए, कमॉन बिलीवर्स, चिंता मत करिए, ये कनेक्शन चाहे थोड़े फॉर द टाइम बिंग कट जाए, लेकिन हर वो शख्स जो दिल की गहराई से वचन को सुन रहा है और उसका आनंद ले रहा है, वो बिल्कुल भी परेशान नहीं होएगा, फट से दोबारा से लाइन पे आ जाएगा। ओके, सो देखिए, मरकुस का 16वें अध्याय का 17वां पद प्रशांत पढ़ रहा है, जोर से पढ़ो बेटा। हाँ, और विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे, ध्यान दीजिएगा, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को कि वो मेरे नाम से, नामों की अदला बदली हो गई है होली कम्युनियन के वक्त, उसने वाचा काट ली हमारे साथ, इसलिए अब तुम्हारे पास मेरा नाम आ गया, तो मेरा नाम जैसे तुम्हारे मुंह से निकलेगा, मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। दुष्ट आत्मा को नहीं, ध्यान दीजिए, दुष्ट आत्मा को नहीं, यहां पे लिखा है दुष्ट आत्माओं को निकाल देंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यस, नॉट द स्पिरिट, नॉट द इविल स्पिरिट, किसी एक को नहीं, 2000 भी होंगी तो मेरे नाम से निकाल देंगे। उछल कूद करने की जरूरत नहीं है, बाल पकड़ के खींचने की जरूरत नहीं है, किसी बेचारी कमजोर सी लड़की को घूंसे मारने की और उसकी हाथ पैर मरोड़ने की जरूरत नहीं है। कुछ औरतें आ गई थी और हमारी एक बच्ची की के बाल नोच लिए, और पता नहीं वो, मुझे तो सुनने में ऐसा लग रहा था कि दुष्ट आत्मा से लड़ रही थी। जो पावरफुल मैन ऑफ गॉड होगा, जो पावरफुल मैन ऑफ वुमेन ऑफ गॉड होगी, मेरे नाम से तुम्हें कोई खींचातानी करने की जरूरत नहीं होगी। तुम जैसे ही मेरा नाम लोगे, शैतान के सामने वही जीसस आके खड़ा हो जाएगा जो आज से 2020 साल पहले था। हालेलुया, है और रहेगा। आई एम द अल्फा एंड ओमेगा, आई एम द बिगिनिंग एंड द एंड, सो आई वॉज, आई एम एंड आई विल बी। मेरे नाम से, ध्यान दीजिए, दुष्ट आत्माओं को निकाल देंगे। राइट, आत्माओं लिखा है ना, बहुवचन, बहुवचन। शैतान की जो फोर्सेस है ना, शैतान की जो दुष्ट फोर्सेस है, प्रधान, अधिकारी, हाकिम और दुष्टता की सारी सेनाओं, इंक्लूडिंग एवरीवन, शैतान तैयार कर रहा हूं मैं इन बच्चों को जो मेरी बात को सुन रहे हैं और बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। ये तेरे से डरेंगे नहीं, तेरे से कांपेंगे नहीं, लेकिन तेरी पूरी दुष्ट सेना थर थर कांपेगी, थर थर कांपेगी। कैसे? इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम मोस्ट एक्सॉल्टेड अनफेलिंग। ये मैंने इसलिए रट रखा, अपने दिमाग में भर रखा था कि जब मैं मुंह खोलूं तो मैं सिर्फ ये ना बोलूं इन द नेम, बट नेम अबव एवरी नेम, नेम विच इज अनफेलिंग नेम, नेम विच इज मोस्ट एक्सॉल्टेड नेम। ओ प्रेज द लॉर्ड, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट वो दुष्ट आत्माओं को निकाल देंगे। आगे नई भाषा बोलेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। नंबर 2, उठा लेंगे। सांपों को, सांप को नहीं, डेविल को नहीं, सांपों को। ये सांप जो है, ये अधिकार को दर्शाता है, ये उस पर अधिकार रखेंगे। इन्हें सांप के द्वारा जो परेशानियां, बीमारियां, तकलीफें, चैलेंजेस आपके नौकरी पर, आपके, ये सांप, ये कीड़ा क्या काम करता है, अचानक आपके बॉस में समा जाएगा, क्योंकि वो अविश्वासी है, वो हमेशा पैसा पैसा पैसा, द मनी इज देयर गॉड। सो कई बार वो शैतान, आपका बॉस आपसे जब बदतमीजी करे, आप उसे देखो और समझ जाओ, हियर कम्स द डर्टी डेविल। ये पिटोकड़ा मुझसे पिटने, मुझसे मात खाने और मुझसे हारने के लिए आ गया है। आपको क्या करना है? बुद्धिमानी के साथ, पवित्र आपको फटाक से, धीरे से, धीरे धीरे
वो कहेंगे क्या बोल रहा है बे, क्या क्या बड़बड़ बड़बड़ कुछ बड़बड़ा रहा है क्या कुछ। सर मैं आपसे बाद में बात करूंगा। प्रे, आप रियलाइज करना शुरू करेंगे, अंदर ही अंदर आप बोलेंगे द वन हु लिविथ इन मी, जो मुझ में रहता है, वो इन सरकमस्टांसेस से, इस रसौली से, इस कैंसर से, इस डायबिटीज से, इस क्या कहते हैं ये टीबी से, इस थायराइड से, इन सारी तकलीफों से जो मुझ में रहता है, वो हीलर है, हीलर। अगर आ भी गई बीमारियां तो चले जाने के लिए। क्यों चली जाएंगी? आती हैं बीमारियां हमको चले जाने के लिए। क्यों चली जाएंगी? बिकॉज द वन हु लिविथ इन मी इज मोर ग्रेटर देन द वन हु लिविथ इन दिस वर्ल्ड। ये बैक्टीरिया कम ऑन, बैक्टीरिया कम्स फ्रॉम द वर्ल्ड। ये कहते हैं हवा में है, अबे हवा में बैक्टीरिया नहीं है, हवा में मेरा प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य भी है, लहरा रही है। मेरी चारों ओर अग्निमय रथ घूम रहे हैं, मेरे चारों ओर मेरे फरिश्ते खड़े हुए हैं। वो बैक्टीरिया को उखाड़ के फेंक देंगे, अंदर नहीं घुसने देंगे। उस किस लिए? क्योंकि उनको असाइंड किया गया है। वो बस इंतजार कर रहे हैं कि आप मुंह खोलें और बोलें। लेट द वर्ड विच कम्स फ्रॉम विथ हियरिंग, जो वचन आपके सुनने से आता है, दैट स्टे इन योर माइंड, एंड फ्रॉम द माइंड, you know, the mind will give orders to the mouth, come on speak, and it will manifest powerfully and you will speak, और जो आप बोलोगे हो जाएगा। परमेश्वर ने क्या कहा यीशु मसीह ने? मरकुस की 11वें अध्याय की 22वें पद को पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको याद है। यदि तू इस पहाड़ से, इंग्लिश में आप देखेंगे तो गोले खींचेंगे 3 बार, से SAY से 3 बार पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य निकलेगी जब आप बोलेंगे। आप पहाड़ का क्यों जिक्र किया है बाइबल में? वो नहीं चाहता कि बिलीवर पहाड़ हटाते फिरे, पहाड़ों की सफाई करते फिरे। वो एक फिगर ऑफ स्पीच है, वो एक फ्रेज, एक मुहावरा है जो पास्टर्स को सिखाना बहुत जरूरी है कि पहाड़ जैसी तकलीफ, हम कहते हैं ना मेरे को ये बड़ी पहाड़ जैसी तकलीफ मेरे सामने आके खड़ी है। अरे अगर खड़ी है तो उसको हुक्म देने से ही वो हटेगी। बोल, in the name of Jesus Christ I speak blessing and get out, get away, you problem, get away, you sickness, get out of my, because word of God says the one who liveth in me। आप बोलते जाइए, बोलते जाइए, बोलते जाइए। आपको घर चाहिए, आप बोलते जाइए मेरा घर आ रहा है। मैंने आपको बार बार कहा, आज भी जो घर के लिए बिलीविंग करे, आज भी आपने अपने पास्टर के हुक्म नहीं माना। अरे कैसा घर चाहिए आपको? इंसान जो है 5 सेंसेस ओरिएंटेटेड है। हमारे अंदर हमारी आंखें भी काम करती हैं और हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा वो भी काम करता है। आपको मैंने कहा है कि जैसा घर चाहिए उसको फ्रिज पे टांग दो। आज ईमानदारी के साथ बताइए, आपके आज्ञा ना मानने की वजह से आज आपका घर नहीं आ रहा। अरे जैसा घर चाहिए उसकी फोटो खींचो और फ्रिज पर टांग दो और बार बार बोलो थैंक यू फादर, दिस हाउस इज कमिंग। अरे सुनो, सुनती हो? अरे ये घर आ रहा अपना। अरे सुनते हैं जी आप? ओ पप्पू के पापा, ये घर आ रहा है जी हमारा। पप्पू भी बोले हाँ पापा ये घर आ रहा हमारा। अरे नहीं नहीं, हमारा, हम 3 बेडरूम नहीं, हमें इतने बेडरूम चाहिए। हमें ये घर स्टार्टिंग में पिता हमें तो ये घर दे, हमें ये विश्वास है कि बाद में इससे बड़ा आएगा। आज तक नहीं आ रहा क्योंकि आप बोल नहीं रहे, क्योंकि वचन आपके अंदर नहीं है, क्योंकि वचन आपके मुंह से निकलता ही नहीं है, क्योंकि आप रोज सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही उम्र तमाम होती है। आज भी लोग जो है पैसा पैसा पैसा, पैसे के पीछे उन्होंने अपने आप को बेच डाला है। अरे पैसा देने वाले का दिन तो कम से कम बर्बाद मत करिए। आज आप देख लीजिए कहाँ है वो, क्या कहते हैं, मैं यहां देख रहा हूं, ये राहुल कहाँ है जिसकी इविल स्पिरिट को हमने निकाला था? कहाँ है वो? अब वो वेट कर रहा है कि फिर से दोबारा से उसमें घुसे, और घुसेंगी। यस, बिकॉज यू आर गिविंग डर्टी डेविल एंड द डर्टी फोर्सेस, दे आर ओपनिंग द डोर। यू आर नॉट लिसनिंग द वर्ड, यू आर नॉट लिसनिंग। ये उन लोगों में से है, उन दुचित्ते लोगों में से लोग हैं विश्वासी। अरे छोड़िए इस चर्च को, छोड़िए इस गंदे पास्टर को जो आपको बार बार डांटता है, बार बार आपको टोकता है, बार बार आपसे कहता है आप टाइथ नहीं दी, टाइथ नहीं दी। इस भिखारी को छोड़िए। मुझे परमेश्वर का वचन कहता है समझा, उलाहना दे और डांट, इन्हें डांट। अगर मैं नहीं डांटूंगा तो कैसे आप परमेश्वर का
हुक्म मानेंगे. इफ आई विल नॉट टेल यू, देन हु विल टेल यू? हु इन द वर्ल्ड विल टेल यू? You know the system of God. He has chosen his people so that they speak. परमेश्वर का वचन क्यों कहता है अपने अगुवों की मानो? आज हो क्या रहा है? सुनते हैं. मैं एक ऐसी स्त्री को जानता हूं जो मेरे से बहुत लंबी बातें करती थी. अब नहीं मैं करने देता, क्योंकि उसको जो भी बोलो उसका काट उसके पास है, उसकी काट छांट उसके पास है, उसके ऑपोजिट. नहीं 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 पास्टर जी ऐसे नहीं, वो तो ऐसे है. और वचन से आ जाती है जी. वचन तो ये भी कहता है, वचन तो वो भी कहता है, वचन तो. आपको अपने आप को ऐसा विश्वासी बना. सुन लीजिए, मेरे जैसे किसी खादिम को कोई ताकत माई का लाल रोक नहीं सकता, क्योंकि उसके पास जीवित वचन है. वो ईमानदारी के साथ उस वचन का इस्तेमाल करता है, वो दुआएं करता है और वो ऑर्डर्स देता है जो वचन के मुताबिक ऑर्डर्स हैं. उसकी बात के लिए वचन कहता है उनकी अपने अगुवों की मानो. ये मत बोलो नो पास्टर, नो पास्टर, डोंट आर्ग्यू. एक खादिम मुझसे कह रहा था कि आई नेवर अलाउ माई बिलीवर्स ऑफ द चर्च टू आर्ग्यू विथ मी. आई गिव देम ऑर्डर्स एंड दे जस्ट से यस सर. लेकिन मैं उन्हें इतना ट्रेन कर चुका हूं कि अगर मैं बाइबल के खिलाफ कोई ऑर्डर्स दे रहा हूं तो एकदम कहेंगे सर ये ऑर्डर हमारे समझने के लिए हमें बता दीजिए, वेयर इट इज रिटन, प्लीज टेल मी द बुक, टेल मी द चैप्टर, टेल मी द वर्स. यू कैन डू दैट. अदरवाइज बहुत से लोग पूछते हैं पास्टर सेन जरा मुझे बताइए क्या मैं अपनी बच्चे की शादी इसके साथ करा दूं? तो पास्टर सेन कहते हैं नहीं मत करो, तो उसके अपोजिट चले जाते हैं. तो क्या होगा, क्या होगा? बिकॉज यू हैव नो वर्ड, यू हैव नो रिस्पेक्ट ऑफ द वर्ड. यू कॉल योर सेल्फ बिलीवर, 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 बिलीवर. बिलीवर बिलीवर का तो है शोर बहुत, बिलीविंग नजर आती नहीं है. आज मेहरबानी से मैं ये एक्टिंग नहीं कर रहा, कोई डायलॉग बाजी नहीं कर रहा. पवित्र आत्मा मुझे झिझोड़ रहा, मेरे अंदर से पावरफुल तरीके से निकल रहा है, ताकि आपको रियलाइज होए, आपको उन लोगों को रियलाइज होए जो इस वक्त वॉच नहीं कर रहे, इस जो बाद में वॉच करेंगे. मेरा मन कर रहा है, मेरे मन में ये आ रहा है, मैंने आपको अनाउंस करा कि ये टीचिंग मैं व्हाट्सएप पे नहीं डालूंगा, लेकिन फिर मेरे मन में आ रहा है कि मैं इस टीचिंग को जितने लोगों ने सुन ली मैं इसे डिलीट मार दूंगा. बहुत स्पेशल फेवर. दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड. यदि तू मेरे विश्राम के दिन को अपवित्र ना करे, अपनी मर्जी से ना चले, अपने बॉस के सामने खड़े होकर हिम्मत करिए और बोलिए, वचन बोलिए, ये कहते हुए जाइए हे पिता परमेश्वर तेरा ये वादा है कि जो कुछ तुम बोलोगे हो जाएगा. आज मैं ये बोलने जा रहा हूं जो मुझ में रहता है वो उससे, अगर जितने वचन आपके अंदर होंगे, अरे लोगों को तो पूरी आयत 2 या 3 आयतों के अलावा पता ही नहीं है, कहां से आपका उद्धार होएगा? कैसे आप बिलीवर कहते हो? बिलीवर का मतलब है जो लोग वचन को सुनते हैं, माइंड में भर लेते हैं, और बिलीविंग मतलब है एक्शन लेते रहते हैं. जो वचन कहता है एक्शन लेते रहते हैं. जो वचन कहता है, आपके मुंह से वचन निकल नहीं रहा, इसलिए आपका मिरेकल वहीं का वहीं रुका खड़ा है. आज भी वक्त है, आज रात भी एक वक्त है. मैं आपको और एक चीज सिखाना चाहता हूं. आज मूसा को देखने के बाद आप जोसेफ को देखिए. जोसेफ, उसने बोला, उसके मुंह से पावर निकली, उसने सपने का मतलब बताया, लेकिन उसने नहीं कहा कि वो मेरे को भूल गया, अरे हाय हाय मुझे भूल गया. एक समय जब राजा ने सपना देखा, उसको याद आया, उसने कहा अरे सर, योर ऑनर, मेरे साथ जेल में एक बंदा था, मैं तो बिल्कुल भूल ही गया. उसने मेरा सपना जो मुझे बताया वो सच हो गया. तो उसने कहा बुलाओ उसको, और उसने उस सपने का बोला. Because he said, God, give me the wisdom so that I could tell the right and accurate. The one who liveth in me is more powerful than that sapna, that dirty sapna, that he is an unbeliever. एक विश्वासी के एक्शन की वजह से पूरा मिस्र बच गया, पूरा इस्राइल बच गया. और ये मैंने प्रैक्टिकल करके, दांत उड़वा के, बड़ी तकलीफ उठा उठा के सीखा है. इसलिए आज मैं इतने जोश के साथ आपको सिखा रहा हूं. सीख लो भैया, सीख लो.
अब भी कोशिश करो अपने बॉस को जाके पिता परमेश्वर के नाम से सारे दिन फास्टिंग करके परमेश्वर से बोलिए, परमेश्वर आज मैं शाम को अपने बॉस से बात करने जा रहा हूँ और तेरी सामर्थ मेरे अंदर से निकले। आप अपने आप को इतना देखिए। मैं प्रशांत से एक बात कह रहा था कि बेटा एक समय था जब तेरी नीड तेरे बॉस को और तेरी कंपनी को तेरी नीड क्या कहते हैं, तुझे जॉब की नीड थी। सॉरी, मैं उल्टा बोलने लगा था। मैं उसको प्रशांत को ये बोल रहा था, प्रशांत तुम इस बात की गवाही देना कि पास्टर सैन ने मुझे ऐसे कहा, एक समय था जब मुझे जॉब की नीड थी। हालेलुया। अब उसने जॉब करी। मैंने कहा बेटा इतनी ईमानदारी से, इतनी लगन से, इतनी उससे इस काम को करना और करते रहना। अब आज समय आ गया है, प्रशांत को मैंने बताया बेटा कि अब तेरे कंपनी को तेरी नीड है। पहले तुझे कंपनी की नीड थी, तुझे काम की नीड थी। कम ऑन बिलीवर, सुन रहे हो? बहुत से लोग, मेरी वाइफ तो आज मुझे हम आपस में ये बातचीत कर रहे थे कि ऐसा ना हो कि लोग बाग ऑन करके स्टैंड पे कैमरा लगा के अपना काम कर रहे हो, रोटियां बना रही हो स्त्री। सुन रहे हो इस बात को? उनसे जाके आप बोलिए, सॉरी सर। मेरे पास भी 3 बच्चे थे, स्कूल में पढ़ते थे। एक दिन मेरे बॉस ने मुझे इतवार के लिए कह दिया। मैंने उनकी तरफ देख के आदर और भक्ति से कहा, सर ये आपकी नौकरी, थैंक यू। प्रशांत को मैंने कहा कि आज तू अपने बॉस को कहेगा सॉरी सर मैं आप काम नहीं करना चाहता, वो तेरे घर आ गया, भाग के आ जाएगा। और प्रशांत ने मुझे बताया कि वो आ गया था सर। अभी कुछ विश्वासियों को मैंने इजाजत दी है, कुछ विश्वासियों को मैंने ये बात बोली है। ये देखिए प्रशांत मैसेज कर रहा है स्क्रीन पे, यस पास्टर इज राइट, यू नो, बिकॉज नाउ इफ यू विल टेल, टाइम ऐसा आ रहा है प्रशांत, याद रखना, जब तुम बोल्डली उससे कहोगे सर मुझे 25,000 रुपए सैलरी चाहिए, मेरा काम नहीं है इस पैसे से चल रहा, और तुम मांगते नहीं इसलिए तुम्हें मिलता नहीं है, और मांगते हो तो बुरी इच्छा से मांगते हो। कमान प्रशांत, बहुत कम माई के लाल है, बहुत कम के पास इतना बड़ा जिगरा है जो पूरी की पूरी सैलरी उठा के। अभी एक विश्वासी लड़की ने, मुझे पता चला, पूरी की पूरी सैलरी खुदा के काम को, खादिम को दे दी। हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि आप सोचेंगे कि पास्टर इज ए रिस्पेक्टर ऑफ पर्सन, बट आई एम रिस्पेक्टर। आई रिस्पेक्ट हर बिलीविंग, आई रिस्पेक्ट हर एक्शन। और जब मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूं एक मनुष्य होके, एक आत्मिक पिता होके, तो स्वर्गीय पिता कितनी जबरदस्त रिस्पेक्ट करेगा। तो मैंने उस बच्ची को ये कहा कि बेटा अपनी नीड को, अपनी कंपनी को अपनी नीड दिखा दो, इतनी मेहनत करो। 1 घंटे काम करने की का तुम्हें कहे तो कहना 2 घंटे कर लूंगी जी, पर एक वक्त ऐसा आने पर ऐसा आ जाएगा कि आप कहोगे सॉरी सर मुझे कहीं और इतनी सैलरी पर काम मिल रहा है। यू विल बिकम। आज तुम्हें नीड थी, उस शैतान से, उस कीड़े से एक एक बात का बदला आपको लेना है। यही तो हमारा जो रेसलिंग है, यही तो रेसलिंग है। वी रेसल नॉट विद द फ्लैश एंड ब्लड बट दैट डर्टी कीड़ा। उसको मैं आपको और एक महान व्यक्ति का जिक्र करना चाहता हूं, दाऊद। 16 साल का लड़का 9 फुटे बंदे के पास, जिसको वो यूं करके देख रहा था, उसके सामने आके खड़ा होके ललकार रहा था, है तुम में कोई माई का लाल जब मुझसे युद्ध करे। और वो रोटी देने आया जबकि वो राजा बन चुका था। ध्यान रखिएगा, वचन ध्यान से पढ़िएगा। वो क्या कहते हैं, पहले सैमुएल को ध्यान से पढ़िएगा, इतिहास को ध्यान से पढ़िएगा, जिसमें दाऊद का जिक्र है। वो राजा बन चुका था, तेल उस पर डल चुका था। सैमुएल एक बॉडी बिल्डर पर तेल डाल रहा था। परमेश्वर ने कहा रुक, मुझे मेरे चित्त के अनुसार बंदा मिल गया है। वो था दाऊद, डेविड द ग्रेट। वो उसके 9 फुटे उसको नहीं देख रहा था। राजा ने क्या करा, सारे के सारे हथियार उसके ऊपर डाल दिए, और वो बेचारा ऐसे हो गया। उसने कहा ओ भैया राजे, ये क्या कर दिया तूने, ये हथियार, ये भाले, ये झीलम, ये ढाल। अरे भैया मैं छोटा बच्चा, 16 साल का, गालों पे बाइबल पे लिखा, भी लाली भी नहीं हटी थी उसकी। उसने फटाफट उतारे धड़ाधड़ धड़ाधड़, बिकॉज यू नो उसके माइंड में ये था कि एक सामर्थी मेरे परमेश्वर को इस कीड़े ने ललकार दिया। उसे वो दाऊद, वो 9 फुटा आदमी, वो जायंट,
नहीं दिख रहा था, उसे दिख रहा था वो सामर्थी परमेश्वर, इस्राएल का सामर्थी परमेश्वर। और जो उसके दिमाग में भरा हुआ था वो उसके मुंह से निकला। उसने अपनी गुलेल वो अपना वो जो क्या कहते गोफन उठा लिया और जाके 5 पत्थर, उसको उसका इशारा था कि तुझे तो मारूंगा ही मारूंगा, पक्का मुझे विश्वास है, क्योंकि जो मेरे अंदर रहता है, उस वक्त तो पवित्र आत्मा अंदर नहीं थी, ऊपर ठहर जाती थी, लेकिन परमेश्वर के नाम से उसने कहा तुझे तो मारूंगा मारूंगा, तेरे चारों भाइयों को मार डालूंगा। आपको क्या कहना है? कीड़े, तुझे तो मारूंगा मारूंगा, प्रधान अधिकारी हाकिम और दुष्टता की सेनाओं को खत्म और भस्म कर दूंगा, मैं चारों को मार दूंगा। 4 पत्थर उठाए थे उसने। आज आपको भी 4 नंबर वर्ल्ड का नंबर है, वर्ल्ड का नंबर, वर्ल्ड, कम ऑन वर्ल्ड, आई विल हैव कनकरर। मैं राजा हूं, मैं याजक हूं, मैं इस वर्ल्ड पे, इस संसार पर विजय हासिल करूंगा, क्योंकि वचन मुझे ये कहता है कि क्या कौन मुझे प्रभु की प्रेम से अलग कर सकता है? क्या ये ऊंचाई, ये नीचाई, ये तकलीफें, ये परेशानियां, ये बीमारियां, फलाना 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 बला 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 बला। रोमियो की पत्री का 8वां अध्याय का 32वें पद से 38वें पद तक रट डालिए, और जब प्रॉब्लम आए बोलना शुरू करिए, कौन कौन, क्या ये, क्या वो, ये सब वचन बोलिए आप। दाऊद से उसने कहा, अबे मुझे कुत्ता समझ के तू ये पत्थर लेके आ रहा है? उसने कहा तेरी हिम्मत कैसे हुई, इस्राएल के सेनाओं के परमेश्वर को ललकार दिया तूने। आज आप भी तो राजा है। दाऊद भी, उसका अभिषेक हो चुका था, लेकिन उसका बाप उसे राजा नहीं मानता था, उसके भाई उसे राजा नहीं मानते थे, उसको संसार राजा नहीं मानता था, बट अभिषेक उसके अंदर था। किसका? राजा का। उसने कहा तुझे ही नहीं, इशारा समझदार को इशारा काफी है। 4 पत्थर और गोफन में मेरे, मैं तुझे, और इशारे में उसने कहा तेरे बाकी के 4 जाइंट भाइयों को मार दूंगा। उसे उसकी 9 फुटी, जो 9 फुटा विशाल काया नहीं दिखाई दे रही थी, उसे परमेश्वर का वादा दिखाई दे रहा था। उसको वो अनॉइंटिंग, वो अभिषेक, वो तेल जो उसके सर पर स्वयं ने डाला था, वो दिखाई दे रहा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने वाइफ का हाथ पकड़ के मिलाइए, कहिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने बच्चों का हाथ पकड़िए, मिलाइए, हालेलुया, वी आर द किंग, वी आर द क्वीन, वी आर द किंग, वी आर द क्वीन। मुंह से बोलिए, वो रिक्वेस्ट करिए, हे पिता परमेश्वर, ये छोटी मोटी चीजें हैं तेरे लिए, मकान, ये गाड़ी, ये सारी चीजें, ये सब कुछ हो सकता है, इसलिए क्योंकि मैं तुझसे अटैच्ड रहती हूँ। बिलीवर कहने से, या जीसस, हर वो शख्स जो प्रभु प्रभु कहता है, मेरे राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। एक समय आएगा जब मैं उनसे कहूंगा मैं तुम्हें जानता ही नहीं था, है प्रभु 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 प्रभु, इतवार को गायब, बिना पूछे बिना बताए। गॉड इज वेटिंग फॉर हिज चिल्ड्रन। परमेश्वर ने आपको अंधकार से निकाल कर अपने बेटे के लहू से धोकर इसलिए साफ किया कि आप उसके गुणों प्रकट कर सको, जैसे दाऊद ने उसका गुण प्रकट किया। फिर से एक बार मैं फिर से इस पद को मैं पढ़ना चाहूंगा, मेहरबानी से जल्दी से इस पद को आप एक बार फिर से पढ़िए। पहला पतरस उसका 2 अध्याय का 9वां वर्ष बेटा। अब देखिए, मैं आपको जो वचन की बात कह रहा हूं, चलिए पहले पत्र वो तो हम पढ़ चुके हैं कि हमें राज्य, याजक और इस गंदगी से उसने अंधकार से निकाला। अब आप मेरे साथ एक और पद पढ़िए जो मैं आपको बोलने के लिए कह रहा हूं। मेरे को एकदम से पवित्र आत्मा याद दिला रहा है और मैं निकाल रहा हूं उसको इंग्लिश में, तुम हिंदी में निकालो बेटा। पहला कुरिन्थियों, सेकंड तिमोथियस, हाँ, उसका 3रा अध्याय, ध्यान से पढ़िएगा। उसका मैं एक बहुत विशेष चीज बताऊंगा जो आप अपने पेन से अपनी बाइबल पे गोला बना के लिख लेना। 2 कुरिन्थियों का 3रा अध्याय बेटा, उसका 16वां पद। 2 तिमोथियस, सॉरी कुरिन्थियों नहीं, तिमोथियस, गलती मेरी है, मैं कभी 2 तिमोथियस 3 का 16। देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से, हाँ, प्रेरणा पर गोला लगा लीजिए, प्रेरणा। हर एक पवित्र शास्त्र, इंग्लिश में लिखा है इंस्पिरेशन इन स्पिरिट एक्शन। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने इंग्लिश की बाइबल खोल रखी होगी, राइट? उसमें देखिए इंग्लिश में लिखा है इंस्पिरेशन। एवरी वर्ड जो खुदा के खादिम होते थे
उसको उसको ग्रीक में बोला है, इंस्पिरेशन को ग्रीक में बोला है द ब्रीथ। परमेश्वर का वचन परमेश्वर की सांस है। इन स्पिरिट एक्शन, इंस्पिरेशन मीन्स द होली स्पिरिट went inside of their mind and started doing the action in spirit action। उसके द्वारा, हाँ पढ़ो प्रशांत, पढ़ो फिर और से बेटा। उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। जो, फिर से गोला लगाते जाइए, परमेश्वर का हर वो एक वचन जो पवित्र परमेश्वर की शास्त्र- सांस है, हर एक पवित्र शास्त्र हर एक शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है प्रेरणा से रचा गया है। किस लिए रचा गया है? और उपदेश और समझाने और उपदेश सुधारने- यानी कि डॉक्ट्रिन, समझाना यानी कि रिप्रूव और करेक्शन। समझाना हिंदी में कैसे लिखा है? और सुधारने और धर्म की सुधारने शिक्षा के लिए लाभदायक है। और यहां पर लिखा धर्म के लिए लाभदायक है। नीचे पढ़िए, देखिए नीचे अगर आप पढ़ेंगे इंग्लिश में, अगर आप पढ़ेंगे, अगर आपके पास हिंदी इंग्लिश बाइबल का वो खोल रखा है आपने, तो वहां लिखा हुआ है राइचियसनेस, प्रॉफिटेबल फॉर द राइचियसनेस। धर्म नहीं, हम धर्मी लोग नहीं हैं, हम राइचियस लोग हैं। धर्मी तो वो लोग हैं जिन्हें क्या कहते हैं, जो धर्म को फॉलो करते हैं। तो अब आप सोचिए, आपके अंदर जब आप वचन भर लेंगे तो परमेश्वर की सांस भर लेंगे। परमेश्वर के पवित्र लोगों ने परमेश्वर की सांस को रिसीव किया अपने अंदर, और उसके बाद जब वो बोले, जब उन्होंने मुंह खोला तो वो बोले, तो परमेश्वर का वचन आपके अंदर से निकलेगा। परमेश्वर की सांस, आप जब आप किसी के पास जाके बात करते हैं तो कई बार चिकलेट खाना पड़ता है ताकि आपकी स्मेल, आपकी ब्रीदिंग स्मेल, उसको फॉरेनर्स तो सारे चिकलेट खाते रहते हैं। मैं चाहता हूं आप वचन की जुगाली करते रहें, वचन अपने मुंह में रखें, ताकि वो वचन, वो परमेश्वर की जो सांस है, वो आपके अंदर से बाहर निकले और वो 100% काम करेगी। दैट इज द होली स्पिरिट, एंड होली स्पिरिट इज गोइंग टू ब्रिंग द विक्ट्री इन योर लाइफ। हालेलुया। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। समय बड़ी तेजी के साथ भाग गया, नहीं तो मैं आपको बताता। खैर एनीवे, मैं चाहता हूं कि आप एक बार फिर से वो डायलॉग पढ़ लीजिए जो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था। निकालिए प्रशांत, मेरे साथ निकालिए पहला शमूएल उसका 17वां अध्याय। पहला शमूएल उसका 17वां अध्याय। आप इस पद को इस तरह याद कर लीजिए, ट्राई टू बिकम अ मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। आप अपने आप को परमेश्वर का चाहने वाली बनाइए। यस, पढ़िए प्लीज। 17वां अध्याय का 17वें अध्याय का मैंने आपको बताया है 46 वर्ष। अंडरलाइन करिए आप लोग। 17वां अध्याय का 46 वर्ष। 46 17। हाँ, ढूंढ रहा हूँ। आज के दिन यहोवा तुझको आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा और मैं तुझको मारूंगा, और तेरा सिर तेरे और धड़ से अलग करूंगा। तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन फलिस्ती सेना की हालतें, आकाश के पक्षी और पृथ्वी के जीव जंतु को दे दूंगा। और तेरा ये खोपड़ा और तेरे ये शरीर के चीथड़े मैं आकाश के पक्षियों को दे दूंगा। वचन आपसे मेरे द्वारा ये कह रहा है कि जब ये प्रॉब्लम के रूप में, अब मैं अगली दफा आपको बताऊंगा कि किस तरीके से शैतान आपके जीवन में लेकर आएगा। अब टाइम ऑलमोस्ट पूरा 1 घंटा हो गया है। मैं डेफिनेटली मुझे पता है कि मेरा रुकने का समय आ गया है। मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहना चाह रहा हूं कि आपकी कैसी भी तकलीफ हो, आपको ध्यान में रखना है। मेरे साथ पढ़िए, एक